नमस्कार। हरियाणा में गानों की कंट्रोवर्सी जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अब ताज़ा मामला जो सामने आया है वो ये आया है कि अब मासूम शर्मा जो है वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। मिले सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला सामने आया कि गुड़गांव पुलिस ने मासूम शर्मा और परवेश भगोरिया, जिसने शिकायत दी थी और जिसके खिलाफ शिकायत दी थी, दोनों को 21 तारीख को जांच में शामिल होने के लिए वर्बली नोटिस के ऊपर बुलाया था। दोनों को फोन करके बुलाया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही शिकायतकर्ता जो परवेश है वो अपने सोशल मीडिया पर लाइव आए और उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन से अपील की कि मासूम शर्मा का पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लेना चाहिए क्योंकि वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। ऐसा उनको उनके मासूम शर्मा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार जानकारी सामने आ रही है कि क्योंकि पिछले महीने की 22 मार्च को जो है वो गुड़गांव के अंदर मासूम शर्मा ने परवेश भगोरिया को जो कुछ कहा था वो पूरे देश ने देखा और वहीं से एक कंट्रोवर्सी को जन्म लिया गया और हरियाणा सरकार एक अधिकारी को जानबूझ के टारगेट जो है वो किया गया था। लेकिन अब सुभाष फौजी जो सिंगर है उन्होंने सामने आकर ये क्लैरिफाई कर दिया, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इस मामले में गजेंद्र फोगाट का कोई लेना देना नहीं था। मासूम शर्मा, जिस दिन मैंने और एमडी ने जो है सीएम साहब को ये कहा कि इन गानों को बंद कर देना चाहिए, इन गानों को बैन कर देना चाहिए, उस दिन खुद मासूम शर्मा वहीं साथ में खड़े थे सीएम साहब के पास में। जानबूझ के फेम पाने के लिए ऐसा उन्होंने किया, जैसा कि सुभाष फौजी ने एक इंटरव्यू में कहा। वो इंटरव्यू भी आप सब लोगों ने देखा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन के ऊपर गौरव जी जुड़ गए हैं, जो इस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे इस मामले में जानने का प्रयास करेंगे। परवेश भगोरिया के वो एडवोकेट हैं और इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो जुड़े हुए हैं। तो गौरव जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? मिली जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि मासूम शर्मा और परवेश भगोरिया को 21 तारीख को गुड़गांव पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था। गौरव जी 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 ये एसीपी साहब ने जो है ना मेरे क्लाइंट परवेश जी को बताया था वर्बली कि उन्होंने मासूम शर्मा को 21 तारीख को दोनों पक्ष जो है ना बुलाए गए थे जी। 21 तारीख को उनको स्टेटमेंट के लिए आना था। और ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वर्बली बुलाया था या नोटिस भी इशू हुए हैं, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन ने हमें बताया नहीं कि उन्होंने नोटिस जारी किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन उनको वर्बली बुलाया था या नोटिस के लिए बुलाया था, लेकिन बुलाया था उनको 21 तारीख जी। लेकिन मेरी जो क्लाइंट हैं उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल से उनको पता चला कि अब जो मासूम शर्मा देश छोड़ने की तैयारी में हैं और उन्होंने पुलिस से ये गुजारिश की है कि उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए। जी जी। तो ये सोशल मीडिया से जानकारी मिली थी आपके क्लाइंट को, परवेश को? जी। तो अगर वकील साहब, अगर ऐसा होता है, क्योंकि इस तरीके के मामला जो है बड़ा सुर्खियों में ये मामला है, चर्चित मामला, हरियाणा प्रदेश के एक अधिकारी को भी जानबूझ के इसमें घसीटा गया है, तो इस तरीके के मामलों में पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है जब उनको पहले इंटीमेशन मिल जाए कि जिसको जांच में शामिल होने के लिए आप लोग बुला रहे हो वो देश छोड़कर जा सकता है या जाने की संभावना है, तो पुलिस किस तरीके की कार्रवाई इस मामले में करती है? पुलिस ऐसा करती है कि उनकी स्टेटमेंट जो है ना 21 तारीख को उनको बुलाया गया था और स्टेटमेंट के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और किसी भी अगर आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसका पासपोर्ट एक तरह से सरेंडर, ये डीम्ड होता है कि सरेंडर उसको पासपोर्ट करना भी पड़ता है, क्योंकि कोर्ट नहीं चाहती कि कोई भी आरोपी देश से बाहर जाए और कहीं ना कहीं कोर्ट की प्रोसीडिंग से वंचित रह जाए। तो हम भी कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएंगे इस संदर्भ में कि कोर्ट से भी इसमें गुजारिश करेंगे कि उसका पासपोर्ट जो है वो सरेंडर कराया जाए और उसको आउट ऑफ इंडिया कहीं भी फ्ली करने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं और उनमें कोर्ट में अटेंडेंस कहीं ना कहीं कंपलसरी होती है। तो हम भी कोर्ट में जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू कि इसका मासूम शर्मा का पासपोर्ट सरेंडर कराया जाए। लेकिन गौरव जी, मेरा सवाल यहाँ ये है, अगर 21 तारीख को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने से पहले अगर मासूम शर्मा देश छोड़ देते हैं या कहीं विदेश में चले जाते हैं तो पुलिस या कानून में किस तरीके का प्रावधान है इसके लिए? ये तो फेल्योर होगा जी, हमारे पुलिस प्रशासन का फेल्योर होगा। इतनी पुरानी शिकायत दी हुई है, सीएम विंडो पे भी शिकायत की हुई है और इसके बाद हमने एविडेंसेस भी थ्रू एप्लीकेशन सबमिट कराए हैं। ये तो पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं फेल्योर होगा और मैं तो कहीं ना कहीं इसको साजबाज के नजर से भी देखता हूं कि इतनी पुरानी शिकायत के बाद भी अगर कोई ऐसे कोई आरोपी अगर देश छोड़ के भागने में अगर कामयाब रहता है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन का जरूर इसमें कहीं ना कहीं साठगांठ होगी और हम इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट में अप्रोच करेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। एक बहुत बड़ी साजिश की बू इसमें से आ रही है कि एक आरोपी
वो आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं, उसने खुद भी एडमिट किया है, और उसके बाद भी अगर उसको विदेश जाने का अगर मौका मिल जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का बड़ा फेल्योर होगा स्टेट का ये। और इस संदर्भ में मैं कोर्ट में जाऊंगा, मेरे क्लाइंट को मैं पूरी तरह से इसमें मैं आपसे वादा करता हूं कि इसमें न्याय मिलेगा, और हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो कि बाहर भेजने में मासूम शर्मा का किस पुलिस प्रशासन या किस अधिकारी का हाथ है। जी जी, तो प्रवेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसे पता चला कि मासूम शर्मा जो है वो विदेश भाग सकता है, विदेश जा रहा है, किस तरीके से आपको सूचना मिली? जी नमस्कार जी, मेरे को मेरे साथी ने बताया कि लाइव आकर या उसके चैनल के माध्यम से उसने ये बताया कि भाई मैं किसी कारणवश जर्मनी जा रहा हूँ या कुछ, तो उसमें मेरे को ये लगता है कारण तो कुछ नहीं है जी। देखो ये भागने की फिराक में है, जो पुलिस प्रशासन से बचना चाहता है। जी, तो ये प्रवेश भागोरिया हैं जो 22 मार्च को गुड़गांव के अंदर हुआ, जो कॉलर पकड़ के इनको गालियां दी गई, वो ये प्रवेश भागोरिया है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके एक साथी के माध्यम से उन्होंने अपने चैनल पे कोई वीडियो या रील डाली है जिसके माध्यम से वो सूचना दी है कि मैं विदेश जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, या वो जा चुके हैं। ये अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल गौरव जी जो है वो इस मामले के एडवोकेट हैं और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वो खुद भी एडवोकेट है। तो उन्होंने इस मामले में कहा अगर ऐसा हुआ तो हम कोर्ट में भी एक अपील जो है वो करेंगे कि कौन अधिकारी जो है उसको बाहर भेजने में जो है शामिल रहा है, और पुलिस प्रशासन का ये फेल्योर मानते हैं। अगर जांच से पहले, जांच में सहयोग करने से पहले या स्टेटमेंट देने से पहले अगर मासूम शर्मा देश छोड़ते हैं तो वो पुलिस प्रशासन का भी एक फेल्योर जो है वो कहा जाएगा। गौरव जी, आपने समय दिया, प्रवेश जी समय दिया, इसके लिए आपका बड़ा शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गौरव जी जो इस मामले के एडवोकेट हैं और प्रवेश जो है वो दोनों थे, उनकी बात आपने सुनी है। फिलहाल तलवार जो है वो यहीं लटक रही है। अगर मासूम शर्मा देश छोड़ते हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो अब मासूम शर्मा के ऊपर लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक उनके गाने आ रहे थे, मर्द गाने वाली बात कही थी। अब सोशल मीडिया पे कई सारे मीम ट्रोल जो है वो किए जा रहे हैं कि अगर मर्द था तो पुलिस का सामना करना चाहिए था, स्टेटमेंट जो है वो देनी चाहिए थी। अगर इन बातों की पुष्टि होती है तो मासूम शर्मा के ऊपर अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लग जाता है। दूसरा क्वेश्चन मार्क जो है सुभाष फौजी ने इंटरव्यू में लगा दिया कि मासूम शर्मा उस दिन खुद मुख्यमंत्री के पास था जब हमने मुख्यमंत्री से अपील की कि सीएम साहब आप ये जो गंदे गाने हैं, गोगन कल्चर के गाने हैं, इनको बैन करना चाहिए। उस टाइम पे मासूम शर्मा जो है मुख्यमंत्री के पास मौजूद थे। अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह यहां लगता है और सवाल ये खड़े होते हैं क्या मासूम शर्मा ने इस कंट्रोवर्सी को जन्म केवल फेम पाने के लिए दिया था या इसके पीछे और कोई कहानी थी? वो तो मासूम शर्मा बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा हो गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।